सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानें हमारे जीवन का जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से हमारा जीवन संचालित होता है, अर्थात आपका किचन, आपकी रसोई। वहाँ पर जब आप काम कर रहे हो तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर हम वास्तु की दृष्टि से देखें तो सबसे श्रेष्ठ जो दिशा बताई गई है वो है भोजन बनाने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर हो, और यदि पूर्व दिशा की ओर खिड़की भी खुलती है तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। हम सभी जानते हैं कि विचारों का प्रभाव आपके कार्यों पर पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भोजन आप दे रहे हैं वो सामान्य भोजन नहीं है या सामान्य खुराक नहीं है। आपकी रसोई से जो निकलकर उन लोगों के पास जा रहा है जो आपके अपने हैं, वो विशेष तरह का होना चाहिए, अर्थात उनमें स्वाद भी हो और साथ ही उसमें पवित्रता और साफ सफाई का भी अंश हो। हम लोग साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जो शुचिता है अर्थात जो पवित्रता है उसकी तरफ हमारा ध्यान अक्सर नहीं होता। तो जब आप भोजन बना रहे हैं या भोजन बना रही हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपका मन शांत हो, क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके मन में यदि चिड़चिड़ापन है, आपके मन में यदि क्रोध है, आपके मन में यदि आवेश है, आपके मन में यदि किसी भी प्रकार का मानसिक विकार है, तो आपके हाथों से वो एक फ्रीक्वेंसी के रूप में आपके बनाई हुई चीज़ों में जाएगा, और जब वो जो भी व्यक्ति उसको खाएगा उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप भोजन बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही एक बात और ध्यान रखें जो आजकल बहुत ज़्यादा व्यवहार में आ गया है, और वो है बासी भोजन। बासी भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव तो होता ही है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से देखें तो उस भोजन को तमोगुणी माना गया है, अर्थात ऐसा भोजन आप में प्रमाद, आप में आलस्य, आप में निष्क्रियता लेकर आता है। आप आज की बात को कल पर टालने की आदत अपने जीवन में बना लेते हैं। आपका जो बुद्धि की सोच है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। तो आप बासी भोजन से भी बचने का प्रयास करें, और साथ जितना सात्विक भोजन आपका होगा, जितना ऐसा भोजन आपका होगा जो कि जल्दी पच जाए, सुपाच्य हो, उस सुपाच्य भोजन को आप अपने प्रिय लोगों के प्लेट्स में, उनके टेबल के ऊपर पहुंचाएं। आजकल जो जंक फूड का जो प्रचलन चल रहा है उससे भी स्वयं को बचाने की कोशिश करें। ये जो मान्यता है, ये मान्यता आयुर्वेद की भी है और ये मान्यता साधना की भी है। आप व्रत और उपवास के माध्यम से भी इसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्नपूर्णा की स्तुति करें, जिससे कि आपकी जो रसोई है उसमें बरकत हो और माँ अन्नपूर्णा आपके समस्त अन्न आदि को पूरी तरह से वृद्धि दे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।